हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर पहले तो एसी वेवफॉर्म को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होगा, जो भी डीसी वोल्टेज होगा, हम उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ये जो सर्किट हमें दे रखा है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर का। इस सर्किट के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड क्या करेगा, जब भी इसके पास पॉजिटिव वेवफॉर्म आएगी जो कि है ज़ीरो से लेके पाई के बीच में, तो ये उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जितना भी इनपुट पे वोल्टेज है वो सारा आउटपुट लोड आरएल को दे देगा। देखिए, ये जो डायोड है हमारा, इसके पास जब भी पॉजिटिव वेवफॉर्म आई जो कि ज़ीरो से लेके पाई के लिए है, इस टाइम पे ये जो डायोड है हमारा वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब ये सिंपल वायर है और ये जो कंप्लीट इनपुट में वोल्टेज है अब कहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें ये वोल्टेज मिला है लोड आरएल के अक्रॉस। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। तो देखिए, जब भी यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुई जो कि पाई से लेके 2 पाई के बीच में है, उस टाइम पे ये जो डायोड है हमारा वो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे ये खुली तार है, खुली तार, यहाँ पे बिल्कुल ओपन है सर्किट हमारा, ऐसे ओपन है ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, ज़ीरो। अगर आउटपुट में हमें वोल्टेज ज़ीरो मिलता है तो जो भी नेगेटिव वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस चले गया, इस डायोड के अक्रॉस चले गया। तो बस यही है कि इसके अंदर क्या हुआ कि जब भी हमने पूरी एसी इनपुट में अप्लाई की तो हमें आउटपुट में जीरो से लेके पाई में तो वोल्टेज मिला और पाई से लेके 2 पाई में वोल्टेज नहीं मिला। फिर उसके बाद 2 पाई से लेके 3 पाई में हमें वोल्टेज मिला। तो यही हमारी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ के हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास मिला है इसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होगी। यही देखिए, अच्छे से यहाँ पे वेवफॉर्म को समझाया हुआ है कि किस तरीके से, ये तो हमारी इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म थी, ये हमारी इनपुट थी। और जब ये ज़ीरो से लेके पाई रही, ये जीरो से लेके पाई में तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, पाई से 2 पाई में वोल्टेज है हमारा ज़ीरो। फिर 2 पाई से लेके 3 पाई में हमारा वोल्टेज मिल रहा है और जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है उस टाइम पे हमें वोल्टेज मिल रहा है ज़ीरो। अब उस टाइम पे अगर हमें करंट फाइंड करना हो तो अगर मान लीजिए हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है तो करंट उसके अक्रॉस क्या होगा, वी नॉट इजिकल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर इजिकल्स टू आई हो जाएगा हमारा। ये हमारा करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारे पास जो आउटपुट आया था, जो भी हमारा इनपुट था इसको हमने डिवाइड किया आर से, तो ये हमारी आई नॉट की वैल्यू आ रही है। और यहाँ पाई से लेके 2 पाई में वही, जब यहाँ पे सर्किट ही कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे इस टाइम पे करंट भी क्या होगा हमारा ज़ीरो। और जब भी हमारे पास जिस टाइम पे वोल्टेज और करंट ज़ीरो है लोड रजिस्टर के अक्रॉस, उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्चुअली डायोड जो है हमारा, सारा इनपुट वोल्टेज उस डायोड के अक्रॉस जा रहा है। जैसे देखिए, ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज था, ये जब भी हमारा सर्किट डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था उस टाइम पे जो कंप्लीट वोल्टेज था वो डायोड के अक्रॉस चले गया। यहाँ भी देख लीजिए, ये जो कंप्लीट नेगेटिव वोल्टेज है ये डायोड के अक्रॉस चले गया। तो ये थी हमारी वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर की।
अब चलिए हम फाइंड आउट करेंगे कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बार आप सिंपली देख लीजिए कि अगर हमें कोई साइन की वेव फॉर्म दे रखी है तो उसकी एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि देख, जैसे कोई हमें वेव फॉर्म दे रखी है, सबसे पहले तो हमें इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है। जैसे ये अगर हमारी वेव फॉर्म है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई, 0 से लेके ये 2 पाई तक है, क्योंकि 2 पाई के बाद ये वापस से अपनी वेव फॉर्म को रिपीट कर रही है, इसलिए ये जो टाइम पीरियड होगा इसका वो होगा 2 पाई। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t और वी टी डॉट डी ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे टी तो हो गया हमारा टाइम पीरियड, वी टी क्या है, वी टी है हमारी इनपुट जो वोल्टेज वेव फॉर्म है उसका फंक्शन। जैसे यहाँ पे जो है वेव फॉर्म हमें दिख रही है वो साइन की वेव फॉर्म है, तो यहाँ पे जो वी टी होगा वो क्या होगा कि जो भी हमारी साइन वेव फॉर्म है उसकी पीक वैल्यू, जैसे यहाँ पे वी पी है तो पीक वैल्यू वी पी, और ये वेव फॉर्म किसकी है, साइन की, तो साइन ओमेगा टी। तो हम जब भी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वी टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, वी पी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देख लिया आप कि ये जो हमें वेव फॉर्म दे रखी है इसके लिए टी कितना दे रखा है हमें, 2 पाई, और ये जो वी टी होगा, वी टी कितना होगा, वी पी साइन ओमेगा टी, जहाँ पे वी पी क्या है, इसकी पीक वेव फॉर्म, वो पीक वैल्यू। ठीक है, अगर हमें आर एम एस निकालना है इसी वेव फॉर्म के लिए, इसी वेव फॉर्म के लिए अगर आर एम एस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ये वाला कि अंडर रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके टी वी टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी। तो हमें आरएमएस और एवरेज के लिए ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। हमेशा अगर किसी भी वेव फॉर्म का हमें आरएमएस और एवरेज निकाले तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है, और उसके बाद फाइंड आउट करने का कि उस जो वेव फॉर्म है हमारी उसका फंक्शन क्या है। अब देखिए यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म थी वो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ये है हमारे आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म। अब इस पे के अंदर देखिए ये तो हमारा टाइम पीरियड था, उसके बाद ये फिर से ब्लैंक थी, फिर वापस से आएगी। तो देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, एक तरीके से 2 पाई। तो ये जो वेव फॉर्म है हमारी इसका टाइम पीरियड तो हमने फाइंड आउट कर लिया 2 पाई। लेकिन अब देखिए जब 0 से लेके पाई है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, साइन वेव फॉर्म की तरह, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एम। तो हम लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी की तरह बिहेव करेगी ये 0 से लेके पाई में, और उसके बाद पाई से लेके 2 पाई में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब जब भी हम एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1/t, टी यहाँ पे किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर, तो हमने 1/t की जगह 2 पाई रख लिया। और अब हम इस वेव फॉर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके पाई के लिए। फिर हमने फंक्शन की वैल्यू लिखी वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, प्लस अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाई से लेके 2 पाई के लिए, जहाँ पे पाई से लेके 2 पाई में वेव फॉर्म की वैल्यू कितनी है, 0 और डी ओमेगा टी। अब देखिए ये अगर पूरी चीज़ 0 है तो इसको आप 0 ही मान लीजिए। उसके बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कि यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी दे रखा है हम लोगों को, ये जो साइन ओमेगा टी है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये जो वी एम है हमारा वो बाहर आ गया है, वी एम अपॉन 2 पाई लिख दिया है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने लिखा है माइनस कॉस ओमेगा टी। इस पर हमने लिमिट लगाई 0 से लेके पाई के बीच में, और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इस पूरी चीज़ की वैल्यू हमें मिलेगी 2। देखिए कैसे मिलेगी कि माइनस कॉस पाई, फिर ये माइनस को आप बाहर मान लीजिए, फिर माइनस कॉस 0। तो देखिए ये कॉस पाई की वैल्यू हमें मिलती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, 1। तो अभी यहाँ पे हमने देखा माइनस तो बाहर है ही, तो -1 -1, तो ये कितना हो गया, -2, -2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, इस माइनस से, तो कितना आंसर आया ये 2। तो हमारे पास जो निकल के आई वैल्यू वो आई वी एम अपॉन 2 पाई इंटू 2।
तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा Vm/π। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज की, वो निकल के आती है Vm/π। अब देखिए RMS की बात करते हैं हम लोग। RMS में क्या होता है, वही हमने फॉर्मूला लगाया 1/2 जीरो से लेकर पाए, और जो हमारा फंक्शन था Vm sin ओमेगा टी होल स्क्वायर डी ओमेगा टी, उसका होल 1/2। होल 1/2 मतलब ये एक तरीके से रूट है। अब देखिए Vm स्क्वायर है हमारा, Vm स्क्वायर को बाहर निकाला और उस पर रूट लगा दिया, तो क्या हो गया, वो Vm हो गया। और यहाँ पे जो 2 पाई है, इसको भी अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 पाई। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है केवल 0 से लेके पाई और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो देखो हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, ये वाली वैल्यू रख दी और हमने इसको फिर इंटीग्रेट किया है। अब देखिए जब हम इसको, इस वाली वैल्यू को आप अलग से रखिए बिल्कुल, और इंटीग्रेट कीजिए केवल इस चीज़ को। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे 1/2 ओमेगा टी आएगा यहाँ पे, जिसके अंदर लिमिट आएगी 0 से लेके पाई रखने के लिए, माइनस cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब और एक 2 यहाँ पे नीचे से पहले ही है तो ये लिख दिया 2। अब इसकी लिमिट जो लगेगी वो भी लगेगी 0 से लेके पाई। अब देखिए जब हम लिमिट को लगाएंगे, अगर यहाँ पे लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कि पहली बार तो π/2 माइनस 0, उसके बाद माइनस, अब देखिए साइन के अंदर जब हम पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, माइनस, अब जब साइन 0 रखेंगे तब भी हमारी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी होगी 0। तो एट लास्टेड हमको जो वैल्यू निकली यहाँ पे वो कितनी निकल के आई, π/2। मतलब इस पूरे टर्म की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास निकल के आई π/2, इस पूरे टर्म की π/2। अब देखिए, और अंडर रूट में तो ये पूरी वैल्यू है ही क्योंकि रूट लगा हुआ है। अब और बाहर हमारे पास कितना है, Vm/√2 पाई इंटू अंडर रूट में π/2। ठीक है, रूट पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो आया वो आया Vm/√2 इंटू √2। √2 क्या होता है अपने आप में 2, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई RMS वो निकल के आई Vm/2, और एवरेज वैल्यू जो है वो है हमारी Vm/π। अब अगर आपको लोड करंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एवरेज जो वोल्टेज निकला है उसको आप डिवाइड कर दीजिए R से। अब देखा हमने वोल्टेज हमारा एवरेज कितना लिखा, Vm/π, और इसलिए और इसको R से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास हो गया Vm/πr। और ऐसे अगर हमें लोड करंट निकालना है RMS, तो VOR मतलब RMS वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा RMS वोल्टेज निकला Vm/2 डिवाइडेड बाय R। इस तरीके से हम RMS वोल्टेज, RMS करंट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।